देखिए, ये जो पटवारी एग्जामिनेशन को, जो कि चीफ मिनिस्टर ने 13 जुलाई को एक ट्वीट करके उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को स्टे कर दिया, इसको इस छात्र ने इस याचिका में चैलेंज किया है, ये कहते हुए कि मैं एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का छात्र था। मैंने कई सालों कोचिंग लेने के बाद इस परीक्षा में बैठा और मेरे 88.86 मार्क्स आए रिज़ल्ट जब डिक्लेयर हुआ, और मैं पूरी तरह आशान्वित था कि वो मेरे मेरिट के बेसिस पे मेरे को पटवारी की पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन सडनली सिर्फ शक के बिना पे कि एक पर्टिकुलर सेंटर के ग्वालियर में वहाँ पे कुछ धांधली हुई हैं, तो उसके कारण चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को ही स्टे कर दिया। मेरा अपना आर्गुमेंट ये था कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम चीफ मिनिस्टर हैज़ गॉट नो राइट टू स्टे द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कहीं कोई स्टे कर सकता था तो वो सिर्फ एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जिन्होंने एग्जामिनेशन कराया, वही या तो चेयरमैन या सेक्रेटरी या उनका रजिस्ट्रार ही इसको स्टे कर सकते थे। ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है कि चीफ मिनिस्टर संदेह के बेसिस पे, ऐसे संदेह के बेसिस पे कहीं हर चीज़ स्टे होने लगी तो इस प्रदेश में पोजीशन ये है कि व्यापम का इतिहास कोई नया नहीं है। व्यापम के हर एग्जामिनेशन में संदेह के घेरे में, तो वैसे ही लाखों स्टूडेंट्स पहले ओबीसी के कारण, उसके कई कारणों के कारण पिछले 5 सालों से यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल से एक एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया और इस लड़के को ये आशा हुई कि मैं अपने मेरिट के बेसिस पे पटवारी बनूंगा, तो चीफ मिनिस्टर बीच में कूद गए। हमने अपनी याचिका में भी, मैंने अपने आर्गुमेंट में भी बार बार ये बोला है कि दिस इज़ नथिंग बट बच्चों के कैरियर पे पॉलिटिकल वोट बैंक की राजनीति है। दोनों पार्टी एक दूसरे का वोट बैंक के चक्कर में बच्चों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप चीफ मिनिस्टर की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ही नहीं कि वो इस तरह से आप पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को स्टे करें। तो इसमें नोटिस जारी हुए हैं और 21 अगस्त में अब लगा है कि आप जवाब पेश कीजिए कि आपने क्यों इसको स्टे कर रखा है, इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को। नोटिस जो है वो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भोपाल, और नंबर 2 जो अब व्यापम से अब जो नया नामकरण हुआ है, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, चिनार पार्क, भोपाल। सर, इसमें एक चीज़ और है, क्या है उसमें ये कहा गया है कि शिवराज जी ने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस तरह की चीज़ें की? हाँ, मैंने अपनी पिटीशन में बार बार ये लिखा है कि दिस इज़ नथिंग बट अ पॉलिटिकल गिमिक, कि आप अपने इलेक्शन ईयर के कारण, आप अपने फ़ायदे के कारण पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को आपने स्टे डिक्लेयर कर दिया, जबकि आपको सिर्फ शक था तो आप उस पर्टिकुलर के सेंटर के बच्चों का अभी सिलेक्शन नहीं करते। बट हाउ कैन यू स्टे द एंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पटवारीज ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट संदेह?